चलिए दोस्त, आज का जो सवाल है, इस तरह का सवाल हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े थे। वहाँ सवाल पानी वाला था कि एक पानी का टंकी घन के आकार का है। खैर छोड़िए, बोल के फ़ायदा भी नहीं है, याद होगा भी नहीं आपको। पता चला हम बोल लिए, आप सुन लिए, बात खत्म हो गया। लेकिन तुमको कुछ अपने हिसाब से सिखाना चाह रहे, समझाना चाह रहे हम, ठीक है। मान लीजिए हमारे शर्मा जी का बर्थडे है। किसका बर्थडे है? शर्मा जी का बर्थडे है। और जितना भी क्लास के बच्चे थे, सबको उन्होंने आमंत्रित किया कि सर आओ, मेरा क्या है, बर्थडे है। तो बच्चा को जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। मतलब 50 आदमी को उन्होंने बुलाया। बच्चा बच्चा अपना परिवार को लेके पहुंच गया, और आदमी हो गया कितना, 100 से ऊपर। कितना हो गया? मान लीजिए 50 बुलाया था और कितना आया, 100 आ गया। दिक्कत है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने जो व्यवस्था किया होगा, कितना आदमी का, हाईएस्ट 100 क्या। लेकिन शर्मा जी दरोगा पद पे है, जानते हैं 50 से 51 ने किया था। प्लेट भी लाया था 50 लाया था, गिन करके। गिलास भी था 51 था, बच्चा कच्चा लगा करके, अपना सदस्य को लगा करके, अपना परिवार को लगा करके, तो 50 ही था। और आदमी आ गया कितना, 100। जैसे आया उसका थोड़ा सा लगवे करेगा ना। तो कतनों दरोगागिरी दिखा ले बाहर में, अपने यहाँ मेहमान के रूप में बुलाया, क्या करे, बंदूक दिखा भगा देंगे। ये लाठी लेके भगा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उनके पास जो केक था सबसे अलग था। क्यों? क्योंकि जानते हो दरोगा आदमी, इस तरह से केक था उसका। किस तरह का? इस तरह का, ऐसा केक था, सेंटीमीटर में, अरे सॉरी, घनाभ के आकार में। किसके आकार में? घनाभ के आकार में। ये 20 सेंटीमीटर लंबा और 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 20 सेंटीमीटर क्या था, ऊंचा। इतना बड़ा केक था उसका। केक भी कम नहीं था क्या। तो चलो 20 ना करके, इसको लग रहा, सागर को लग रहा मेरा बर्थडे में 10 बनाए थे, इसका हम 20 कर रहे हैं, गलत बात है। चलिए 10 ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कितना कितना सेंटीमीटर का है, 10-10 सेंटीमीटर का है। तो बताइए कितना आयतन होगा इसका, 10 गुना 10 गुना कितना, 10, कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, आयतन हो गया। क्लियर हो? लेकिन उसमें जो कुछ कुछ विद्यार्थी महिलाएं थी, वो लोग बड़ा टेक्निकल दिमाग वाले थे कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी जुगाड़ है। उन लोगों ने क्या किया कि एक फरमा तैयार किया, ठीक है। और ये फरमा इतना बड़ा केक काट के तैयार करता था, और इसमें निकलता था कितना सेंटीमीटर आयतन, 10 सेंटीमीटर क्यूब। कितना सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब। इतना क्यूब निकलेगा उस फरमा से। बताओ इससे कितना केक बनेगा, 100। इसका मतलब क्या है, इसमें हम कितना भाग दे देंगे, 110 से कितना आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब खत्म, कितना आदमी मिलेगा, 100 आदमी को मिलेगा। समझ में आया बात? क्या किया, बड़ा वाला केक जो टोटल आदमी के लिए था, आपको पता था कितना था, आप समझ गए कि एक एक आदमी को इतना इतना करके दिया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, 100 आदमी को दे सकते हैं। मतलब बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या कर दिया, तुम भाग लगा दिया। समझे या नहीं समझे, बताओ। है कोई दिक्कत है? मान लीजिए 50 अमरूद है, ठीक है। 2-2 अमरूद करके एक एक आदमी को देना है। कितना आदमी को दीजिएगा, 25 आदमी को दीजिएगा। 2 अमरूद देना है एक एक आदमी को, कितना आदमी दे सकते हैं, 25 आदमी को। क्लियर हो? इसका मतलब क्या, 50 में कितना भाग दे दिए, 2 से। उसी प्रकार बड़ा केक में छोटा केक से भाग, आखिर केक ही ना हुआ ये, बड़ा केक में छोटा केक। तो पता चला पनीर के साइज में केक मिला है। तो हंसमुख बोलता देखता है, अपने जाता था इतना भर का, आपने बुलाया है तो इतना सा। मन तो करता फेंक दे, लेकिन क्या करे, डर होगा, बेईमानी कैसे लगा, ये लोग का जहर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जहर भी दे खा लेगा, उसमें पैसा लगाया होगा। इतना बात समझ में आया या नहीं है, बताओ। पूरा पूरा या कम सब, कोई दिक्कत है? उसी तरह से सवाल यहाँ है, सेम टू सेम। अब पढ़ के सुनाते यहाँ क्या कह रहा है।
तो पढ़ के कहना ये चाह रहे सर कि चलिए क्या कह रहा, व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एक लंबवृत्तीय बेलन है। क्या है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। किससे, आइसक्रीम से। बताइए किससे भरा हुआ, आइसक्रीम से। चलिए सर हम बेलन को आइसक्रीम से भर देते हैं। ये है बेलन और ये है बेलन में आइसक्रीम। ये है बेलन में क्या, आइसक्रीम। बोलिए कोई दिक्कत है, क्या है बेलन में, आइसक्रीम। बताइए, लड़का बोलता दे देते सर। इस आइसक्रीम को, अब इस आइसक्रीम को समझिएगा, इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, सॉरी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भरे जाना है। किसमें भरा जाना है, शंकु में भरे जाना है, जिसकी ऊपरी सिरा अर्ध गोलाकार है। अल्ले भैया कैसा है, अर्ध गोलाकार है। इस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तुम लोग बुतरू जब था, अभी तो नहीं आता है, हम लोग जब और बुतरू थे तो साइकिल में आइसक्रीम बुलाता था बेचने के लिए, देखा तुम लोग। तो अभी पैसा भी बहुत हो गया था, आदमी डायरेक्ट नगद पैसा से काम करता है। हम लोग खेत खलिहानों में है, एक भुट्टा में 2 गो गए, फटाक से तोड़े, किसी का नजर आना चाहिए, तोड़े फटाक से गए, कै गो, 2 गो, 2-4 बच्चा गए, 2 गो लेके गए, 2 गो वहीं से निकाल लिए, निकाल के घूम के दे दिए। हाँ ऐसा हो सकता था, हो जाता था, नॉर्मल बात था। और वो जो जिसमें कुल्फी क्या, जिसमें भरता था वो किसका रहता था, मकई का, हरा पीला है ना, तरह तरह का कलर का होता था। और उसके ऐसे निकाल के ऊपर से भर देता था, नीचे खाली, बच्चा को दिखाने के लिए और एकदम फुला दिया, यहाँ वहाँ लगवा ढेर ही दिया, अंदर क्या उसका खाली। लेकिन यहाँ अंदर खाली नहीं रखना है, अंदर क्या करना है, भरना। जैसे अभी हम खरीदते हैं, हम लोग थोड़ा सा में नहीं रहता है, बाकी पूरा रहता नहीं रहता है। लेकिन क्या ऐसे रहता है, नहीं। ऐसे जब लेने जाओगे फालूदा टाइप का, चलो गोली मारो, तो उसमें क्या करेगा, अंदर तक भी भरेगा और ऊपर में एक ऐसे लेकर के एकदम अर्ध गोला के जैसा ऐसे रख देगा, वो नहीं रखता है। इसका मतलब है इसमें आइसक्रीम भरा हुआ। ऐसा आइसक्रीम साइकिल पे लेकर आता था, डोलू टाइप का, लाल कपड़ा से ढका हुआ है, और यहाँ प्लास्टिक से निकाल के बच्चा देते चले गया। हम लोग लोहा लक्खर प्लास्टिक टीना जो भी है, गेहूँ जो भी है, सब चीज़ दे करके क्या लेके खा लिया जाता था। बच्चा भी उतना ही होशियार, 1-2 बार इधर से मारा, मार किधर से टान रहा, नीचे से टान रहा। उसी प्रकार यहाँ हमें भरना है, किसमें, ऐसे में भरना है। ऐसा एक शंकु हो गया, इसमें भरना है, और ऊपर कैसा भरना है, हाँ ऐसा में भरना है। तो बोलिए समझ में आया, ऐसा आइसक्रीम बना के देना है। और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, कितना 12 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 3 सेंटीमीटर। क्या इसकी ऊंचाई कितना है 15, त्रिज्या कितना है, अच्छा ये 15 है, ये बड़ी एज मान लेते हैं, और ये इसको छोटी एज मान लेते हैं। व्यास कितना दिया हुआ 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो बोलो इसका आयतन बड़ा कौन हुआ, ये वाला हुआ कि ये वाला हुआ, बेलन वाला। अभी जो हम लोग किए थे क्या सर, बड़ा बनाए थे और ये छोटा बनाए थे, क्या ये बड़ा और ये छोटा नहीं हो गया। तो इसका आयतन में इसका आयतन से क्या कर देंगे हम, भाग दे देंगे, निकल जाएगा कितना आइसक्रीम बेचे हैं क्या। और इसको और सागर को दोनों को लगा के दिए, दिन भर में जाओ बेच करके आओ, क्या लगता है ठग लेगा हमको, नहीं ठग पाएगा। बताते हैं कैसे, हमको सब पता है कितना भरे है इसमें। तो इसका आयतन निकलना होगा, इसका आयतन में किसका आयतन से भाग देना पड़ेगा, छोटका वाला से। तो छोटका वाला में क्या क्या है, शंकु भी और दोनों का आयतन जोड़ करके इसका आयतन में क्या कर देंगे
भाग दे देंगे, बड़का में छोटका से भाग दे देंगे। समझे कि नहीं समझे? बड़े आगे तब हैं? यस सर। तो क्या लिखेंगे हम सर? क्या लिखिएगा? बेलनाकार, हाँ बेलनाकार बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई h बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। क्या? बेलनाकार बर्तन का व्यास बड़ी डी बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या बड़ी आर बराबर 12/2 कितना हो जाएगा? हाँ 6 सेंटीमीटर। क्या? अब शंक्वाकार, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना? 12 सेंटीमीटर। या सीधा लिख सकते हैं शंकु का व्यास, शंकु का व्यास छोटी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। इसीलिए शंकु की त्रिज्या छोटी आर बराबर 6/2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा ये? 3 सेंटीमीटर। सब मिल गया हमें। अब क्या 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 पता करेंगे कि बर्तन बोला है ना वो, हाँ तो लिख देंगे बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। क्या? किसमें? बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। बेलनाकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, ये दोनों यहाँ रह जाइए। ठीक, लिख देंगे। अब बेलनाकार बर्तन में क्रीम का आयतन क्या हो जाएगा? πr² h। आर तो बड़ी माने है ना इसका। क्या? πr² h। तो पाई के जगह कितना? आर के जगह 12, 12 के 6, अच्छा 6 का स्क्वायर, h के जगह 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्या? अब किसका? शंकु में भरे जा सकने वाले आइसक्रीम का आयतन। क्या? अब किसमें भरना है हमें? शंकु में भरना है। शंकु में, अच्छा अर्धगोला का तो कुछ लिखे ही नहीं है। क्या? अर्धगोले का व्यास कितना? लिख देते हैं अर्धगोले का व्यास, ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। जितना बेलन का होगा उतना ही अर्धगोले का होगा, उसी पे ना आरोपित है। हाँ इसीलिए अर्धगोले की त्रिज्या कितना? 6/2 कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना रे? अब सर बेलन का, शंकु का, फिर अर्धगोले का लिख दिए। क्या? 3 फिगर एक साथ है। हाँ शंकु में भरे जा सकने वाले आइसक्रीम
आइसक्रीम का आयतन, किसका आयतन? आइसक्रीम का आयतन कितना हो जाएगा दोस्त? किसमें किसमें भरेगा तुम? शंकु में। शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। फिर किसमें? अर्धगोला में। शंकु में तो हो गया ना, अब किसमें? अर्धगोला में। तो अर्धगोला का क्या आ जाएगा? हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन आ रहा है दोनों से? 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? एच प्लस 2r। क्या ओए, 1/3 पाई से पाई आर स्क्वायर ले लिए, क्या क्या केवल एच बचा? या 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिए तो क्या 2 और ये क्यूब था, ये 2 ले लिए थे, एक बचा था ना। क्या दिक्कत है? जगह पूछो, नहीं है ना? नहीं दिक्कत है। तो बताइए पाई का वैल्यू कितना? 1/3 गुना 22/7। आर की जगह 3 गुना 3, एच की जगह 12, 2 गुना यहाँ कितना 3, ये 3 से 3 खत्म, तो 22/7 गुना, बात मत कीजिए, प्लस और गुना गुना डाइट कर दे। 3 दूना 12, 6 18, क्या इतना ही ना? इतना सेंटीमीटर क्यूब आयतन ना। अब निकालना है हमें क्या? अब बताइए, इतना हो गया किसमें है? बड़ा वाला में। और इतना किसमें है? छोटा वाला में। तो बड़ा वाला में छोटा वाला से क्या कर देंगे? क्या निकल जाएगा? आइसक्रीम की संख्या। क्या निकल जाएगा? आइसक्रीम की संख्या। तो मैं लिख सकते हैं क्या? इस शंकुओं में की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से क्या करना है? भरा जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं अतः आइस क्रीम से भरे जा सकने वाले शंकुओं की संख्या। किसकी संख्या? शंकुओं की संख्या। तो शंकु में ही क्या भर रहे हैं हम लोग? आइसक्रीम। शंकु में पूरा ऊपर से कैसा आकार का? अर्धगोले का। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। अभी हम पूछ लेते हैं, रुको। कितना हो जाएगा ये? 22/7 गुना 6 गुना 6, क्या गुना कितना? 15 सेंटीमीटर क्यूब। बटे में फिर कितना? 22/7, फिर कितना? 3 गुना कितना? 18 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? अब ये से ये खत्म। तुम्हारे तसल्ली के लिए हम वैल्यू बैठाए थे, ठीक है? ये से ये खत्म। फिर 3 दूना 6, 6 तिया 18, हाँ 3 5 15, 5 दूनी सेंटीमीटर से खत्म। कितना हो जाएगा? 10। कितना आइसक्रीम बेचेगा वो? 10 आइसक्रीम बेचेगा, क्या? और हमको आके बोलता 9 एगो आइसक्रीम था। इसका मतलब क्या है? एगो कहीं अपना मार लिया है और उसको तब गणित सिखाएं, देखो ये गणित है, तब बोलता गलती हो गया। तो क्या हुआ था? एक बच्चा खूब रो रहा था, हमको दया आ गया, दे दिए। बोले इतना दयावान, दिए 2 थप्पड़, तब बोलता हम खाए थे। समझ रहे ना बात को? तो बोलो क्लियर है सर? इतना नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए तो पहले, हाँ इतना नोट कीजिए सर पहले आप। चलिए, पिछला सवाल को मद्देनजर रखते हुए आगे जो सवाल लिखे हैं ये भी सेम टू सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है? तो चलिए पढ़ के सुनाते हैं।
विमाओं इतना 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 वाला एक घनाभ बनाने के लिए बताइए क्या बनाना है? व्यास इतना, व्यास इतना और इतना मोटाई, मोटाई बोले तो ऊंचाई, कितने चांदी के, किसके सिक्के? चांदी के सिक्के को क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा। कितने चांदी के सिक्के क्या करना पड़ेगा? पिघलाना पड़ेगा। सवाल समझो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है। हमें क्या बनाना है? एक घनाभ बनाना है। तो घनाभ बनाना है तो ये है हमारा घनाभ। जी सर, अरे बाहर में बोल रहा था बच्चा। ये है हमारा क्या? घनाभ। क्या था? घनाभ। अब कह रहा है इतना मोटा है, मिलीमीटर में है ना? हाँ, इतना मोटा क्या है? चांदी का सिक्का है। तो कितना सिक्का को हम पिघलाएंगे जो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं इस घनाभ से इतना मोटा मोटा कितना चांदी सिक्का बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? इसको पिघला के ये बनाएंगे तो क्या इसको पिघला के नहीं बना सकते हैं? तो वही बात हो गया ना केक वाला। तो बोला कि इस बार जो केक देंगे इतना आदमी है उसको पनीर के जैसा नहीं देंगे, समझ में नहीं आना चाहिए, बेलन के आकार में देंगे। क्या आदमी भी लगा बाप रे, तब बोलता है पढ़े लिखों का है भैया जी। किसका केक है? पढ़े लिखों का केक है। किस आकार में? बेलन के आकार में, ताकि उसको लगे मटेरियल सेम है, आकार अलग है। तो बताइए इसका आयतन में इसका आयतन से भाग देंगे तो संख्या नहीं निकलेगा। समझ में आया कि हूँ झुट्टो कर रहा है? आया समझ में? दूंगा समझ में? आए देखो मन में तुरंत आया समझ में? हम देखो ये कह रहे हैं, सुनो 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 बताते हैं। इधर ध्यान दो, ये बनाना है तुमको। कितना इसको पिघलाएगा? तो तुम बोला सर बेलन, बेलन गुना एक्स। क्लियर? अर्थात कितना बेलन को पिघलाया तुम? एक्स बेलन को पिघलाया है। गुड। एक्स बेलन को पिघलाया है तब क्या बनाया है? समझ में आया? ये बताओ। उतना नहीं समझ में, इतना समझ में आया कि एक्स बेलन को पिघलाए हैं, एक्स सिक्का को पिघलाए हैं तब क्या बना है? इसका मतलब एक्स सिक्के का आयतन बराबर। समझ में आया या नहीं है बताओ? अब ये बेलन इसमें क्या गुना, इधर आगे क्या हो जाएगा? तो हम क्या इसको ऐसे नहीं देख सकते हैं? लगा सकते नहीं लगा सकते बताइए तो? हाँ, क्या ऐसा नहीं लगा सकते हम? बोलो अब बताओ, ये घन में किससे भाग दिए हैं? एक्स का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? और एक्स क्या है? सिक्कों की संख्या। क्या संख्या नहीं निकला? वही तुम्हें हम डायरेक्ट बोलना चाह रहे थे, बड़ काम है क्या कर दिए हम? छोटका से भाग दिए। सेम है या नहीं है? कैसे समझेगा तुम? ऐसे समझेगा? कैसे समझेगा? ऐसे वाला कैसे वाला? ऐसे वाला ना कि बड़ काम क्या कर दिए? छोटका से भाग। और नहीं तो सब मुँह माया है। बाकी तो ऐसे है क्या कि बेलन गुना एक्स बराबर क्या? घनाभ। इधर गुना इधर क्या हो जाएगा? भाग। तो घनाभ में किससे भाग दे देंगे? बेलन से भाग दे देंगे। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब आइए सर, मिलीमीटर में दिया है तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। हमको किससे बदलना? सेंटीमीटर में। तो ये इधर क्या था? गुना, मतलब भाग। 1/10 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को किसे बदल देंगे हम? सेंटीमीटर में, ताकि सबके सब सेंटीमीटर में आ जाए। क्लियर हो? तो लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? घनाभाकार। वैसे तो ज्यादा बड़ा है नहीं है, फिर भी ये है आपका घनाभ। चलिए बोलिए लंबाई कितना दोस्त? 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। वाह। ऊंचाई हाँ 5 सेंटीमीटर। और बेलन का कितना है दोस्त? मोटाई बराबर क्या? ऊंचाई ना? कितना मोटाई है? मोटाई बोलते हैं
कितना 2 मिलीमीटर। क्या और क्या व्यास कितना है, व्यास दिया ना कितना 1.75 सेंटीमीटर। तो सब सेंटीमीटर में किस बदल देंगे, सबको हम सेंटीमीटर में रहने देंगे, क्या दिक्कत है। मिलीमीटर को किसे बदलेंगे हम, सेंटीमीटर में। तो लिख देंगे घनाभ की लंबाई है ना, घनाभ बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा, है ना। सीधा लिख दो घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, बस इतना सेंटीमीटर, या डायरेक्ट लिख देते हैं हम, इतना गुना इतना सेंटीमीटर क्यूब। हो गया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बताइए सिक्का कैसा है, बेलन के आकार का। क्या तो बनाने के लिए चांदी के सिक्के, चलिए सिक्का या सिक्के की मोटाई h बराबर, मोटाई h ऊंचाई h कितना हो जाएगा ये 2 मिलीमीटर। तो क्या लिखेंगे हम 2/10 सेंटीमीटर। क्लियर है। हाँ अब क्या लिखेंगे फिर, सिक्के की त्रिज्या, चलो त्रिज्या r बराबर कितना d/2 लिखेंगे। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम क्या 1.75 अपन में कितना 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है ना, तो दिक्कत, तो हम लिख सकते हैं एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का व्यास लिखे थे नहीं, चलिए सर व्यास लिख देते हैं, सिक्के का व्यास d बराबर 1.75 सेंटीमीटर, इसीलिए सिक्के की त्रिज्या। क्लियर है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h, पाई की जगह 22/7, चलिए 22/7, r की जगह 1.75/2, 1.75/2 इंटू h की जगह 2/10, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या लिख देंगे, अतः चांदी है ना, चांदी के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा बताइए तो 5.5 नहीं होगा, 5.5 इंटू में कितना 10 इंटू में कितना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब बटे में कितना 22/7, फिर ये सब ना 1.75 अब बटा कितना 2 गुना कितना 10 सेंटीमीटर क्यूब। क्या, चलिए कटांग पिटांग कीजिए, क्या हो जाएगा। कोई जा रहा है दुनिया से, चलो समझने के लिए थोड़ा आसान कर दे हम, ताकि तुमको बातें ढेर बुझाए। चलो सेंटीमीटर क्यूब खत्म हुआ, चलिए एक साथ लिखते हैं हम यहाँ, समझिएगा। जब ये पॉइंट उड़ाएंगे कितना जीरो उतरेगा 2 जीरो, तो यहाँ हम गुना दे करके कितना 2 जीरो, क्या इसका पॉइंट उड़ाएंगे कै जीरो, इसका पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ कै जीरो, कोई दिक्कत, ये जीरो कैंसिल होगा ना, नीचे है तो बोला, फिर ये वाला जीरो कैंसिल, कोई दिक्कत है बोलिए सर। अब फ्रेश करके थोड़ा सा और तब अच्छा लगेगा।
55 गुना 10 गुना 35 बटे 22/7। 7 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ये समझ में आएगा? 22 7 ऊपर जाएगा? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। अब समझ में आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? अब जो नीचे था वो कहाँ जाएगा? तो क्या होगा बताइए तो? 7 गुना 200 गुना 20, और जो ऊपर था वो कहाँ आएगा? तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 22 गुना 175 और गुना 175 और गुना में कितना? 2 ही ना, गुना 2। बताइए, कटाइए पिटाइए। अब बोलो, ये लाइन समझ में आया या नहीं आया? बताओ क्या किए? ऊपर वाला वैसे वैसे लिखे, इसके नीचे कुछ नहीं था। एक ये नीचे है, कहाँ जाएगा? ऊपर। ये ऊपर है, कहाँ आएगा? नीचे। गुना का जो रूल है हमारा। अब आइए सर, 11 से 11 दूना 11 5 55, कोई दिक्कत नहीं। और चलो 5 से, चलो 5 चौके 20, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। 5 चौके 20, 5 से 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 तिया कितना बचेगा? 2 पचे 25, कोई दिक्कत है? तो ये 35 से 35 क्या हो गया? खत्म। कोई दिक्कत है? चलो 2 दूनी 4, तो ये 4 खत्म हुआ है। अब आइए फिर 5 से, चलो 25 से कटा है सीधा, 25 चौका, चलो 5 से सही, 5 से सही, बहुत बच्चा बोलता नहीं सर। 5 से 5 चौका 20, तो 20 कटा, 1 0 बचा था ना। फिर ये 5 से 5 दिया 2 बचा, 25 25, क्लियर। फिर 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, हम ना कटा रहे हैं, क्लियर। अब बताइए कौन जाएगा? 7 से 7 खत्म। अब नीचे कोई बचा है? नहीं ना। तो 5 दून कितना बचा? 5 गुना 2 और गुना कितना? 40। और कोई बचा? 4 दूनी 8 पंचे 40, 1 0 उतरेगा ना। बताइए कितना चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? 400 चांदी के सिक्के पिघलाना पड़ेगा हमको, ऐसा क्या बनाने के लिए? घना बनाने के लिए। समझ में आया? अच्छा, ये काट पीट में कोई दिक्कत लगा किसी को क्या? काट पीट तो बेसिक वाली चीज है, ऐसे देख, वाह भोज पोच, समझ में नहीं आया? दोबारा जरूरी नहीं है, कटाने का तरीका ऐसे ही है, मर्जी तुम्हारा, तुम जैसे पैसे कटा बिटा लो, कोई दिक्कत है नहीं। नोट कीजिए इसको। तो चलिए बाकी जो सवाल बचा आप हम लोग मिलते हैं अगले दिन, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको।